हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 के विषय सामाजिक विज्ञान के वार्षिक परीक्षा पेपर को। तो ये आपका रियल पेपर है, तो यहाँ आपको केयरफुली रीड करना है सभी क्वेश्चंस को। हमने जो भी सेट्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं आपकी कक्षा से रिलेट, आपके सब्जेक्ट से रिलेट, वो सभी सेट्स आपको करके जाने हैं, ताकि आपके जो पूर्णांक है, पूर्णांक जैसे 70 मार्क्स है सामाजिक विज्ञान का, तो 70 में से 70 आप प्रत्येक विषय में हासिल करें। तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी के क्वेश्चन फर्स्ट से। यहाँ प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के आपको जो मिलेंगे क्वेश्चन, वो सही विकल्प चयन करने के मिलेंगे, जिसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्रकार वह व्यक्ति है जो बनाता है। तो यहाँ लिखेंगे ऑप्शन आ, सेकंड ऑप्शन नक्शे। सेकंड क्वेश्चन है, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया वह है। तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल द्वारा। ऑप्शन ए जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है। तो आंसर हो जाएगा सरकार। फोर्थ क्वेश्चन है, रमाबाई को पंडित कहते थे क्योंकि वह विदुषी थी। तो आंसर हो जाएगा संस्कृत की। राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था है। आंसर हो जाएगा राज्यसभा। सिक्स क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का प्राकृतिक घटक है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पहाड़। सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, नाइट्रोजन। एट्थ क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा 22 मार्च को। नाइन्थ क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं थी। तो यहाँ कुप्रथाएं हैं जैसे सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह, सभी जो प्रथाएं हैं ये राजस्थान में कुप्रथाएं थी। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। 10th क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 के दिन क्या था, संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 11 से 20 तक आपको शब्द लिखने हैं सही और रिक्त स्थान फिल करने हैं। तो सबसे पहले 11 में लिखेंगे 26 नवंबर। तो यहाँ हो जाएगा संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 12 है जिसमें लिखेंगे 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। नेक्स्ट में लिखेंगे विजयनगर, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट में लिखेंगे अद्वैत, शंकराचार्य अद्वैत के समर्थक थे। नेक्स्ट में लिखेंगे समान, भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग समान हैं। नेक्स्ट में लिखेंगे सेंसरशिप, जब सरकार मीडिया पर नियंत्रण कर लेती है तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। और लास्ट में लिखेंगे हम 17 में क्रोड, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कोर है। 18 में लिखेंगे अफ्रीका, सवाना घास स्थल अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये हाँ हो जाएगा चाहते। नेक्स्ट में लिखेंगे भीलवाड़ा, वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। पहले अलवर थी, अब जो आपकी मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को बना दिया गया है। सबसे ज़्यादा वस्त्र निर्माण होते हैं भीलवाड़ा में। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम समान माना जाता है, जिसके फल फूल पेड़ सभी चीज़ें काम आती हैं। तो यहाँ कल्प वृक्ष के नाम से फेमस है खेजड़ी वृक्ष। नेक्स्ट है, निम्न कथनों के आगे असत्य सत्य अंकित कीजिए। आपको कथन दिए गए हैं 21 से 30 तक, जिसमें आपको बताने हैं, अगर सत्य है तो सत्य बताना है और असत्य है तो असत्य लिखना है। तो यहाँ 21वां है सेंटेंस, कल्हण ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की। सत्य है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। ये भी सत्य है। काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। सत्य है। भारत एक लोकतंत्री देश है। सत्य है। टीवी और रेडियो मीडिया के अंग हैं। ये भी सत्य है। ऑक्सीजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जी नहीं, असत्य है। नाइट्रोजन है सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस। महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है। सत्य है। शंकुधारी वन में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। असत्य है। शंकुधारी तो आपने देखी होंगी, जब हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो हमें बहुत से दिखाई देते हैं, जैसे देवदार वृक्ष हैं और जैसे क्रिसमस ट्री जिसके नाम से फेमस है, इस टाइप के पेड़ हमें दिखाई देते हैं जो कि शंकुधारी रहते हैं, ऊपर से चौंच रहती है, नीचे से फैलते हुए जाते हैं। तो इनमें कंटीली झाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ ये सत्य नहीं है, असत्य है। लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ये सत्य है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोड़ावन है। तो ये भी सत्य है।
नेक्स्ट है उचित शब्द समूह या कथन के साथ मिलान कीजिए। आपको समूह मिलाने हैं तो कैस्पियन सागर को मिला देंगे विशालतम झील से। ज्वार भाटा, जल में अत्यधिक उतार चढ़ाव जो होता है उसे ज्वार भाटा कहते हैं, जो समुद्र में पाया जाता है। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं कहलाती है। सुनामी, तीव्र भूकंपी तरंगे जो होती हैं वो सुनामी कहलाती हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग की जल धाराएं महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में देने हैं आपको। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीनों पक्षी कौन कौन से थे? तो आंसर लिखेंगे गुजरात और राजपूताना की गुर्जर प्रतिहार, दक्कन की राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। 37 क्वेश्चन है शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा मंदिर के मुख्य भवन के सबसे ऊंचे भाग को शिखर कहते हैं। 38वां प्रश्न है खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहारों के बीच किस तरह का विनिमय होता था? तो आंसर लिखेंगे अनाज, कपड़ा, बर्तन और अन्य उत्पादों के लिए। एक जगह बसे हुए खेतीहारों के साथ पशुचारण जैसे ऊन, घी आदि का विनिमय होता था। 39 क्वेश्चन है विधानसभा क्या है? आंसर हो जाएगा विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक सत्ताधारी दल तथा विरोधी दल के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। 40 क्वेश्चन है 3 ऐसी रूढ़िवादी धारणाओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार प्रचलित है। तो यहाँ 3 हो जाएंगे। तकनीकी कार्यों में अवसर नहीं मिलना, स्कूली शिक्षा के बाद शादी को जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाना, वाहन चालक के कार्यों में नहीं जाने देना। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है जयमंडल क्या है? तो आंसर लिखेंगे जयमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां जीवन मौजूद है, वह जयमंडल कहलाता है। मौसम किसे कहते हैं? वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति को मौसम कहते हैं। 43 क्वेश्चन है वनस्पतियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो वनस्पतियों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान, परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। घास स्थल ये मध्यम वर्षा वाली श्रेणियों में होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में होते हैं। जैसे रेगिस्तान, सबसे ज़्यादा रेगिस्तान में पाई जाती हैं कांटेदार झाड़ियाँ। 44 क्वेश्चन है राजस्थान की किन्हीं 2 उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व प्रसिद्ध हैं। जोधपुर मंडी जीरा के नाम से, जीरा फेमस है वहाँ का। कोटा की रामगंज मंडी जहाँ पर धनिया और मेथी मिलता है। 45 क्वेश्चन है टेलीविज़न की उपयोगिता बताइए। तो टेलीविज़न से देश विदेश के समाचार, मनोरंजन कार्यक्रम देखने के साथ साथ सुन सकते हैं। टीवी से ऐसा महसूस होता है कि किसी कार्यक्रम में हम स्वयं उपस्थित हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए, जहां पर आपको अधिकतम उत्तर देना है 50 शब्दों में। 46 क्वेश्चन है बाल विवाह किसे कहते हैं? यह एक कुप्रथा क्यों है? कम उम्र में कन्याओं का उनसे अधिक अवस्था के पुरुषों से विवाह करना तथा अवयस्क बाल बालिकाओं का विवाह कर देना बाल विवाह कहलाता है। इससे बालक और बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह कुप्रथा है। 47 क्वेश्चन है हम भूकंप से बचाव कैसे कर सकते हैं? तो आंसर लिखेंगे रसोई के काउंटर या मेज के नीचे दीवार में अंदरूनी कोने में आश्रय लेकर, अंदरूनी है ना, मतलब टेबल के नीचे छुप जाइए, या लकड़ी की जो टेबल रहती हैं उनके नीचे छुप जाना बेस्ट रहता है अगर भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं तो। या आग लगने वाले स्थान से व टूट सकने वाली चीज़ों से दूर रहकर आपदा का सामना आत्मविश्वास से करेंगे और परिवार के सदस्य व अन्य के बीच जागरूकता फैलाकर हम भूकंप से बचाव कर सकते हैं। 48 क्वेश्चन है राजस्थान के मानचित्र निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। आपको राजस्थान का मानचित्र दे रखा है, मैप दे रखा है, जहाँ पर आपको अंकित करना है जैसलमेर, हनुमानगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर। तो इस तरह से आपको अंकित कर देना है इन सभी जिलों को, 5 राज्यों को, वो जिलों को आपको क्या कर देना है, अंकित कर देना है। टोटल 33 जिले हैं हमारे राजस्थान में, जिनमें से आपको दे रखे हैं 5। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होता है पूरा ही पेपर। उम्मीद है आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर समझ आए होंगे। हमने विद डिटेल समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सभी एग्जाम्स के लिए आपको सभी स्टूडेंट्स को हमारे चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक। अगर थोड़ा भी लाभ मिला हो हमारे चैनल के थ्रू, अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको लाभ मिला है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी न्यू वीडियोज़ और भी यूज़फुल वीडियोज़ आपकी कक्षा से रिलेट बनाते रहने की।
तो फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।